देहात की जरूरत नहीं थे। लेकिन अगला बंदा इतना चोर है कि वोट मांगने भी नहीं आया और रोड अभी तक बनवाया नहीं। मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम उलाराम गांव में हैं और हाल फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान चंपारण में भी दौरा किए थे, लेकिन प्रगति यात्रा या बिहार के मुख्यमंत्री चंपारण में आए थे तो उनको जनता से मिलना चाहिए, लेकिन इतना ना व्यवस्था हुआ था कि जो जनता की मूलभूत समस्या है वो नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पाया। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन तक पहुंचाना चाहता हूं और यहाँ की जो मूल समस्या है वो बांध को लेकर है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज समस्या क्या है। क्योंकि कहा जाए तो बिहार में या पूरे देश में मजदूर किसान विशेष करके परेशान भी रहते हैं और बांध जो निकल रहा है इससे मजदूर किसान बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ, क्या नाम पड़ेगा सर? राजकिशोर प्रसाद जायसवाल। तो अभी यहाँ पर बांध निकल रहा है, तो बांध से आप कितना संतुष्ट हैं? बांध हमारे यहाँ नहीं चाहिए, बांध से हम लोग संतुष्ट नहीं है। बांध से मेरा ग्राम क्षति में हो रहा है, मेरे यहाँ खेती क्षति में जा रहा है, इसलिए बांध के विरोध में हम लोग बांध यहाँ नहीं लगने देंगे। तो क्या नीतीश कुमार आए थे तो उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी परमिशन लेकर कम से कम आंदोलन को उनके पास दिखाना चाहिए क्या? वहाँ पर हम लोग पहले के नेता है बीजेपी के प्रकाश राय, उनके द्वारा नीतीश कुमार के पास हम लोग इसका चिट्ठी भेजवाए हैं। अगर वो इस पर नहीं सुनवाई किए तो हम लोग बांध नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए जो सुनने में आया कि 50 साल पहले बांध का माने नक्शा निकला था, इसका नापी हुआ था। हम लोग उस तरह तो नहीं जान रहे हैं मेरे पूर्वज लोग क्या किए हैं, लेकिन अभी तो मेरे यहाँ पानी से कोई क्षति हुई नहीं रहा है, तो बांध के कोई जरूरी नहीं है। मेरे यहाँ बांध का मैं जो साफ नहीं जरूरी नहीं है, मेरे यहाँ बांध का कोई जरूरी। आपका नाम का संतोष प्रसाद। बांध से खुश बानी जी ना, हम ये खुश नहीं कि हमके दुख मान से बांध जी बांध आजे तो ऊपर चढ़ के हवा खाइल बनी जी ना, हमके तो बुढ़ जान सन, हमके फसल वसल तो कुछ होकबे ना करी, अनाज हमके होकबे ना करी, भूखे मर जान सन हमी के यहाँ। हाँ चाची, बांध निकला था तो बांध से हमनी के जरूरत नहीं। जैसे बगल पर उत्तर बगल नदी दक्षिण बगल बांध, बीच में तो हमनी के खत्म हो जाए। बांध के यहाँ जरूरत नहीं है तो सरकार तो जबरदस्ती का मतलब अब पहले तो अब का भइल का ना तो के जानत रहे, हमनी के जानत रही सो। तो आप देख रहे हैं कि जो बांध निकल रहा है उससे ग्रामीण परेशान है। सरकार से मैं अपील करता हूँ जो बांध का बजट है उसी बजट को आप शिक्षा पे खर्च कर दीजिए, अस्पताल पर खर्च कर दीजिए, सड़क पर खर्च कर दीजिए और इस जो सिकराना नदी है इसमें ठोकर लगवाइए। सिकराना नदी में ठोकर लगाया जाए, इसमें हम लोग खुश हैं, लेकिन बांध से हम लोग खुश नहीं है। बांध हम लोग नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो। उसको कहा जाए तो उसी पैसा को नदी में जगह जगह पुल लगवा दिया जाए, जिससे किसानों की जो समस्या है वो खत्म हो जाए, आने जाने का यातायात सही हो जाए। हाँ जी, आपका नाम का परिवार? प्रमोद प्रसाद जायसवाल। बांध से तो बहुत दिक्कत बा, बांध से तो बहुत दिक्कत बा, बहुत दिक्कत बा। पेंशन बिल भर रहे बांध के बारे में कोनो सुनवाई ना भइल, ठोकर के बारे में कोनो सुनवाई ना भइल। सांसद भी भ्रष्ट है, यहाँ का सांसद बा संजय जायसवाल, वो भी भ्रष्ट है और बाका क्षेत्र उसका मतलब नहीं है। मेरे नदी के किनारे आकर कसम खाए हैं संजय जायसवाल कि हम लोग ठोकर लगवाएंगे, और विधायक भी थे यही उमाकांत सिंह, दोनों आदमी कसम खा कर गए, लेकिन उन लोगों का कोई वैल्यूएशन नहीं है, नहीं कुछ काम कराए हैं। अच्छी बात, जिस समय यहाँ का MP थे उस समय हम लोग हड़ताल किए थे, अनशन किए थे, 1 महीना अनशन चला और संजय मदन जायसवाल आकर अनशन तोड़वाए कि इस गांव में रोड और नदी के कटाव से ठोकर हम लगवाएंगे। उस वजह के MP वहीं थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। कब कसम खाए थे संजय जायसवाल? आज से 2 साल पहले यही नदी के सिकराना के किनारे, 2 से 3 साल पहले की बात है। 3 साल में कभी आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए, 3 साल के बाद यहाँ आईबे नहीं किए हैं। आते तो उनके लिए तो हम लोग बहुत इंतजाम करते हैं, MP है तो अपना घर के हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सांसद महोदय है वो वहाँ के यहाँ पर कसम खाते हैं, लेकिन कसम खाने के बाद 3 साल के बाद 3 साल कभी नहीं आए हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबी है। नेता लोग कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि है, जनता की सेवक है। हाँ महाराज, 3 साल से वादा कर यहाँ से चले गए दोनों सांसद और विधायक। उस बेरा भी अनशन शुरू हुआ था नदी के कहानी, लेकिन वो लोग आकर किए कि नहीं हम लोग ठोकर लगवाएंगे, रास्ता कंप्लीट कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और 3 साल के अंदर मुंह दिखाने तक नहीं आए हैं यार। क्या नाम पड़े? कौन? जी अशरफ आलम मेरा नाम हुआ।
संजय जायसवाल, माननीय सांसद संजय जायसवाल और उमाकांत सिंह आए थे। हम लोग ठोकर का विरोध किए थे। ठोकर के लिए मतलब वो कच्चा ठोकर लग रहा था, तो हम लोग विरोध किए कि नहीं पक्का ठोकर लगे। तो वो दोनों आदमी आए और आश्वासन दिए कि नहीं, आपका ये कच्चा ठोकर के बाद में फिर पक्का ठोकर हो जाएगा। सितंबर मतलब कि PWD का रोड यहाँ से और पिपरा तक जाने के लिए सितंबर में उद्घाटन करेंगे, तभी वोट मांगने आएंगे। कोहरा की दोहरी छक्का पर छक्का। अब वो तो मिल जा रहा है बीजेपी का लेवल, कुत्ता के गले में भी चला जाए तो जीत जा रहा है लोग। उसी पे वो उसी घमंड में रह रहा है संजय जायसवाल। इस रास्ते से जाइएगा, इधर को घुमाओ, इधर घुमाओ। इस रोड से जाइएगा तो उमाकांत से तो आप देख रहे हैं कि हर गांव में PCC हो गया है, लेकिन इस गांव में अभी तक PCC नहीं हुआ है। और कहा जाए तो यहाँ के सांसद संजय जायसवाल है, उनके पहले कौन सांसद थे? वही थे, वो उन्हीं का वंशज आ ही रहा है जी, मदन जायसवाल। उसके पहले मदन जायसवाल थे। 4 बार सांसद हो रहे, 3 बार ये रहे संजय जायसवाल, 7 बार 35 बरस हो गया, लेकिन ये तुलाराम घाट का कोई विकास नहीं हुआ। अनशन भी चला 1 महीना, वहीं मदन जायसवाल ने तोड़वाए, यहाँ पर कोई कुछ सुविधा नहीं मिला। यहाँ से जाइएगा 500 मीटर पे वो पुल तुड़वा दिया उमाकांत सिंह, आज तक पुल नहीं बना। बाढ़ आती है तो हम लोग ऐसे ही पार करके जाते हैं गोरख पटेल के पास में, वो बोलते हैं इतना बजट है, तोड़वा दिए। रोड का तो स्थिति जाकर के आप देखिएगा, एकदम जर्जर हालात है। जो कि यहाँ से गाँव से निकलने का हम लोग मुख्य सड़क पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इधर नदी है, इधर 200 मीटर पे बांध लग जा रहा है, हम लोग रहेंगे जैसे सोती में नीचे। यही समस्या तो है बेतिया लोकसभा क्षेत्र। जी बेतिया लोकसभा। तो अभी हम बेतिया लोकसभा क्षेत्र में हैं और ये जो संसदीय क्षेत्र है 35 वर्ष से यानी 7 टर्म एक ही परिवार के सांसद होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस गांव में अभी तक PCC नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी कच्चा ही है। तो कहा जाए केवल जीतने से मतलब है। और यहाँ के जो सांसद संजय जायसवाल है वो कसम खाकर इस गांव में गए थे कि नदी के किनारे हम क्या करेंगे, पक्का ठोकर लगवाएंगे, लेकिन अभी तक वो झांकी पारने नहीं आए हैं। गांव से बाहरी जाइएगा तो रोड जो है, जो सड़क है वो टूटा हुआ है। बरसात के दिन में लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बात सही है ना जी? जी सही है। बांध से रोड खुश मान लेंगे ना खुश मान, हाथ उठा के साहब नहीं। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि बांध जो निकलवाना है तो आप जनता से मिलिए और सर्वे करवा लीजिए कि बांध के पक्ष में कितना जनता है और बांध के विपक्ष में कितना जनता है। क्या जी, लोकतंत्र का यही खूबी है। एकदम जायज बात है। नीतीश कुमार से हम लोग अभी ऐलान है कि वो सर्वे करा ले, अगर जनता कह रही है बांध लगाने के लिए तो बांध लगाए, लेकिन उनके 90% जनता विरोध में है जो बांध नहीं लगना चाहिए। सुतला के भंगवा के लोग बहुआ जला तो 50 वर्ष से लोग भंगवाना बंद करे। बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे इस क्षेत्र के सांसद है, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि अगर जनता की समस्या पर खड़ा नहीं होइएगा तो आएगा समय तो जनता अपना आवाज बदला लेगी। क्योंकि ये लोकतंत्र है और हमको संविधान मिला है, लोकतंत्र मिला है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शासन। जनता जो चाहती है वही होना चाहिए। जनता जो चाहती है अगर नहीं होता है तो हम लोकतंत्र को नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि अफसर तंत्र हो गया है, नेता तंत्र हो गया है। तो अगर लोकतंत्र हमको मिला है तो जनता की समस्या पर बात हो, जनता जो चाहती है वो हो। चंदन कुमार जायसवाल। बांध से क्या समस्या बा? बांध से हम दुखी है। दुखी है तो ये बांध वाला बात तो संजय जायसवाल जानते हैं, सब कोई जान रहा है, सब कोई जान रहा है। जनता मांग कर रही है कि यहाँ बांध नहीं बनना चाहिए, लेकिन तो भी अपना पैसा कमाने के वेती में अपना दिए होंगे लोग। बांध बनवाने से मोट पीसी मिली। हाँ, इसीलिए बांध का प्रस्ताव ये लोग रखे हैं, दूसरा कोई थोड़ी रखा। हाँ चाची बोली। नदी में भले ठोकर लाग जाओ, मने बांध लागी तो गाँव दहा जाये, हमनी के कहाँ रह सो। तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि महिलाओं के बहुत ज्यादा माने वो मानते हैं और महिला के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन महिला भी जो है नीतीश कुमार भेंट भर लगों जी ना तो का को नीतीश कुमार चंपारण में घूमे चेहरा दिखावा खातिर। बेतिया समस्या का थोड़ी बा, समस्या बा गाँव में, समस्या बा देहात में। चनपटिया के गाँव में होगा के चाहिए, मोतिहारी में जाता कोई जात। समस्या गाँव में बा, क्योंकि मजदूर किसान गाँव में बसता है, लोग घूमता है।
सुननी सब नदी के धार पर बानी। हमनी के नदी के धार पर बानी सन, हमनी के दहा जाए सो। हाँ, हमनी के बांध से गरज नहीं खे, भले ठोकर लगा दिया नदी में। रास्ता आज तक नहीं बना। सांसद महोदय क्रिया खा कर गया आज से 3 साल पहले नदी के किनारे जो PWD का रोड हम बनवा देंगे, उसके बाद वोट मांगने आएंगे। लेकिन अब विधायक है नहीं MP है, 3 साल के अंदर में अना रोड का कोई काम हुआ। जब सितंबर में जिस समय आए गए उसी समय बोले थे कि सितंबर में काम लगवा उद्घाटन करके जाएंगे हम, लेकिन 3 साल के अंदर मुंह दिखाने तक नहीं आए तुलाराम घाट। तो अभी हम तुलाराम गांव में थे और यहाँ की जो मूल समस्या है वो बांध को लेकर है और यहाँ पर सड़क भी नहीं है, यातायात भी बाधित होती है। और सरकार कहती है कि बिहार में विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं, और विकास एक आया भी है तो अनर्गल विकास आया है वो बांध का, जिसका कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से मैं बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनसे आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि लोकतंत्र अगर आप समझते हैं और लोकतंत्र में अगर वास्तव में जनता की शासन है, जनता की व्यवस्था है, तो और जनता के टैक्स के पैसा से ही आप कहीं भी आते हैं जाते हैं, जो भी सरकार चलती है वो टैक्स के पैसे से चलती है। तो जनता के जो टैक्स के पैसा है वो जनता से पूछकर सर्वे कराकर सही उपयोग हो। अगर जनता कहती है कि बांध का निर्माण नहीं हो तो बांध का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसी बजट को आप सिकरहना नदी में पुल लगवा दीजिए, जगह जगह पक्का ठोकर लगवाइए, उससे भी पैसा बच जाता है। तो अस्पताल में खर्च कीजिए, शिक्षा पर खर्च कीजिए और सड़क पर खर्च कीजिए। लेकिन जनता की जो टैक्स के पैसा है अगर अनर्गल बंद होगा, अनर्गल जगह लगेगा तो बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता 2025 में अपना बदला लेगी और जनता जाग चुकी है, बांध भी नहीं बांधने देगी। तो मैं अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से पश्चिमी चंपारण के और भी जो जिला है जहां जहां निकल रहा है तो जनता एक हो, क्योंकि एकता में ही शक्ति होता है। एक आवाज बनकर अपने हक अधिकार और टैक्स के पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए सरकार से पूछा जाए और सरकार से हिसाब किताब लिया जाए कि क्या जो मजदूर किसान से टैक्स का पैसा लिया जाता है उसका पैसा का यही यूज करने के लिए हम लोग को टैक्स बढ़ा दिया गया है। जी